नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं अमित श्रीला स्वागत करता हूं आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास 12th के। ठीक है, यहां पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने इस चैप्टर में जो वॉइड्स हैं उनको स्टडी किया था, और उससे पहले हम लोगों ने जो 3D क्लोज पैकिंग था उसको कैसे हम लोगों ने बाय हेल्प ऑफ 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग उसको प्रिपेयर किया था, उसको बनाया था, उसको हमने अच्छे से देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले थे 3D क्लोज पैकिंग बाय हेल्प ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर हमने देखा था अपना फर्स्ट पॉइंट कि जब हम लोग सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जब हम लोगों ने ये देखा कि सेकंड लेयर को आप फर्स्ट लेयर पे कैसे पुट करते हैं, तो वहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ वॉइड जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड अनदर वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और लास्ट टाइम पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है अपने पास, उसको हमने स्टडी किया था। क्या कहा था हमने टेट्राहेड्रल वॉइड में कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इट प्रिपेयर्ड बाय 4 स्पेयर्स। क्लियर है, 3 स्पेयर एक लेयर के होंगे और जो 4th स्पेयर है वो आपका अनदर लेयर का स्पेयर होगा। जब 4 स्पेयर से आप को ज्वाइन करते हो तो उससे जो वॉइड क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है, वहां पे हमने लिखा था कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास था दैट वाज 2 into n, वेयर एज n इज नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट वाज radius of a tetrahedral void, and those are r small r is equals to 0.225 capital R, where capital R is radius of the sphere। तो ये जो कुछ फॉर्मूले हैं वो अपने लास्ट टाइम पे स्टडी किए थे। अब चलते हैं अपन लोग अपनी अगली वॉइड पे, और वो है आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अनदर इंपॉर्टेंट वॉइड इज B, octahedral void। इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जैसे हमने टेट्राहेड्रल वॉइड में लिखा था कि हम लोग 4 नंबर ऑफ स्पेयर से टेट्राहेड्रल वॉइड को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग सेम वही चीज लिखेंगे, बट यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्पेयर हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि दिस टाइप ऑफ वॉइड इज क्रिएट बाय 6 स्पेयर्स। वहां पे हमने टेट्राहेड्रल वॉइड को जो क्रिएट किया था वो क्रिएट किया था बाय हेल्प ऑफ 4 स्पेयर। और जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्रिएट किया जाता है बाय हेल्प ऑफ 6 स्पेयर्स। और कैसे क्रिएट किया जाता है उसके लिए भी एक स्पेशल लाइन अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं, और वो लिखेंगे व्हेन triangular void of first layer, when triangular void of first layer put exactly above on the triangular void of second layer, then this type of void will be created। एक सिंपल सी लाइन है अपन लोगों ने यहाँ पे लिखी है, और उसका मीनिंग क्या है देखिए आप लोग। उसने कहा है कि जब आपके पास ट्राइंगुलर वॉइड होती है, 2 डिफरेंट ट्राइंगुलर वॉइड आप लोगों के पास होते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं
कि ये मान लेंगे हम लोग एक फर्स्ट लेयर अपने पास है, और इस फर्स्ट लेयर की ये जो है वो एक ट्राइंगुलर वॉइड है। फर्स्ट लेयर की ये जो ट्राइंगुलर वॉइड है, दिस इज फर्स्ट लेयर। क्लियर है? और सेकेंड लेयर ऑफ स्फीयर अगर हम लोग यहाँ पे अज्यूम करना चाहें, ये है आपकी सेकेंड लेयर, और सेकेंड लेयर में जो ट्राइंगुलर वॉइड है यहाँ पे वो है अपने पास ये वाली, वो है ये वाली। जब इन दोनों ट्राइंगुलर वॉइड को एक एग्जैक्टली अबव पुट किया जाता है, एक ये ट्राइंगुलर वॉइड हो गई फर्स्ट लेयर की और एक ये ट्राइंगुलर वॉइड हो गई सेकेंड लेयर की, जब दोनों को हम लोग एग्जैक्टली अबव पुट करेंगे तब इससे जो वॉइड क्रिएट होगी, जो 6 स्फीयर से जो यहाँ पे वॉइड क्रिएट हो रही है वही आपकी होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है? समझ में आ रहा आपको कि कैसे हम लोग जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं जो अपने पास डायग्राम है, इस डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो 3 स्फीयर हैं, जो ब्लैक कलर के जो 3 स्फीयर आपको दिख रहे हैं, ये आपके फर्स्ट लेयर को शो करते हैं, और इसके ऊपर ये जो रेड कलर का 1 स्फीयर दिख रहा है ये सेकंड लेयर के स्फीयर को शो करता है। बट यहाँ पे 4 स्फीयर ही हैं, तो इनसे जो वॉइड क्रिएट होगी वो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। बट अपने को तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड चाहिए, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आप लोग देख रहे हो 3 ब्लैक स्फीयर हैं जो आपकी फर्स्ट लेयर को या फिर लोअर लेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। लोअर बोल दो या फिर फर्स्ट लेयर बोल दो। तो इनसे ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हुई है, सॉरी ट्राइंगुलर वॉइड क्रिएट हुई है, इस ट्राइंगुलर वॉइड के एग्जैक्टली अबू हम लोग जो अपनी अपर लेयर है या फिर जो अपनी सेकंड लेयर है उसके स्पेयर्स को पुट कर देंगे। तो ये देख लो ब्लैक कलर के स्पेयर हैं, फर्स्ट लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो अनदर कलर के जो स्पेयर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो आपको सेकंड लेयर के पुट आपको शो कर रहे हैं। और जब इन दोनों से जो ट्राइंगुलर वॉइड क्रिएट हुई है, इन दोनों को हम लोग एग्जैक्टली अबव पुट कर देंगे, तब इससे जो वॉइड अपने पास क्रिएट होगी वही वॉइड आपकी क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है? ये देखिए फिर से हम लोग ये जो चार्ट है उसको यहाँ पे देखेंगे, और इस बार कुछ इस टाइप से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ये हो गया आपके पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसको हम लोग इस टाइप से भी शो कर सकते हैं। देखो कैसे हम लोग, अगर एग्जाम में ऐसे नहीं बना पाएंगे हम लोग, तो कैसे इसको और क्या मेथड्स अपने पास है जिनसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग, ये आपका लोअर लेयर हो गया, इसको फर्स्ट लेयर अपन लोग एज्यूम करेंगे। जो अनदर कलर का जो लेयर है यहाँ पे अपने पास है, इसको हम लोग सेकंड लेयर रिप्रेजेंट करें या अपर लेयर से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे प्रिपेयर होगा यहाँ पे। ये बन गया आपके पास में अपर लेयर। क्लियर है? और अब हम अगर लोअर लेयर को यहां पे प्रिपेयर करें तो देखो क्या होगा। लोअर लेयर में
ये हो गई आपके पास में लोअर लेयर, या फिर हम लोग इसको सेकंड लेयर भी बोल सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट ही यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लेयर से ही रिप्रेजेंट कर देंगे इनको। तो ये आपकी फर्स्ट लेयर और ये हो गया आपका सेकंड लेयर। तो फर्स्ट और सेकंड लेयर में ये जो ट्रायंगुलर वॉइड यहाँ पे क्रिएट हुई है और एक ये ट्रायंगुलर वॉइड क्रिएट हुई है, जब दोनों वॉइड्स एक दूसरे पे एग्जैक्टली अबव पुट होंगी तब इससे जो आपकी यहाँ पे वॉइड क्रिएट होती है वही आपकी होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। या फिर इस वॉइड को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं देखेंगे हम लोग। अगर मैं इनके जो सेंटर है उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूं, ये देखो सेंटर को अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें अनदर जो स्फीयर अपने पास हैं, तो ये ब्लैक वाले हो गए आपके पास में, इनके सेंटर को अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो ऐसी स्ट्रक्चर अपने को मिलेगी। तो ये फर्स्ट लेयर की ट्रायंगुलर वॉइड, सेकंड लेयर की ट्रायंगुलर वॉइड हो गई और ये फर्स्ट लेयर की ट्रायंगुलर वॉइड यहाँ पे हो गई, ठीक है। और अब इनसे जो यहाँ पे अपने पास वॉइड क्रिएट होगी, इनसे जो यहाँ पे वॉइड क्रिएट हो रही है वही वॉइड ही होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये देखो, तो यही है आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। या फिर इस वॉइड को हम लोग एक और तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और वो होगा आपका ऐसा। ये जो डायग्राम है ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये टोटल 4 डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। को जो भी आपको इजी लगता है इनमें बनाना, उन डायग्राम्स को आप लोग एग्जाम में ड्रॉ करके आएंगे। क्लियर है। अब इसकी कुछ वैल्यू है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और वो वैल्यूज क्या क्या आएंगे अपने पास, वो वही 2 फॉर्मूले आएंगे जो अपने टेट्राहेड्रल वॉइड में कंसीडर किए थे। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड अनदर फॉर्मूला इज रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। These 2 very important formula present here. Then first formula is number of octahedral void and answer will be only n, where is n is equals to number of atoms, number of atoms, and another formula is radius of octahedral void, and the formula is r is equals to 0.414 capital R, where small r is radius of octahedral void OV। OV से भी आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और टेट्राहेड्रल वॉइड को TV से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड कैपिटल R इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ ए स्फीयर।
क्लियर है? तो दोनों ही अपन लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं और दोनों को ही अगर हम लोग एक साथ यहाँ पे स्टडी करना चाहें तो इस चार्ट से हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है? मैं इसी में लिखूंगा जो इसके फॉर्मूले वगैरह हैं। टेट्राहेड्रल कितने स्पेयर से प्रिपेयर हो रहा है? 4 स्पेयर से प्रिपेयर हो रहा है। और इसमें जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल आएगा आपका वो कितना आएगा? 2n। और इसमें जो रेडियस का फॉर्मूला आएगा वो अपने पास क्या आएगा? 0.225 कैपिटल R। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रिपेयर बाय टोटल नंबर ऑफ 6 स्पेयर्स। क्लियर है? यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा अपने पास n। और ये देखो, ये रहा वो डायग्राम जो हमने बनाया था। जैसे टेट्राहेड्रॉन का हमने डायग्राम बनाया था वैसे ही ऑक्टाहेड्रॉन का डायग्राम भी यहाँ पे बना है। और इसका जो रेडियस का फॉर्मूला होगा अपने पास वो होगा 0.414 कैपिटल R। 0.225 कैपिटल R। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसमें एक और आता है कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितनी होगी, तो आपको पता है एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड वहाँ पे होती है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो वहाँ पे होती है। और दोनों को जब अपन लोग ऐड कर देंगे तब अपने पास आंसर आ जाएगा आपकी टोटल नंबर ऑफ वॉइड का। और ये कितना होगा? 2n प्लस n। कितना आ गया आपके पास? 3n। तो याद रखेंगे, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वॉइड पूछी जाती है तो आपका आंसर क्या आएगा? 3n। क्लियर है? आपको यहाँ पे जो वॉइड्स हमने स्टडी की है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है अपने पास, ठीक है? तो ये जो दो वॉइड्स हैं वो हमने अच्छे से स्टडी कर ली। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने अगले पार्ट। जो फर्स्ट पॉइंट अपन ने किया था वो अपना कंप्लीट है यहाँ पे। इसके बाद में हम लोग जो अपना सेकंड पॉइंट है उसको कंसिडर कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट, तो हमने सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर पे जब पुट किया तो ऐसा अपने पास हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? थर्ड लेयर को सेकंड लेयर पे पुट करेंगे। पुट थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। ये हेक्सागोनल का ही चल रहा है अभी तक, ठीक है? पुटिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। जब हम लोगों को थर्ड लेयर सेकंड लेयर पे पुट करनी है तब अपने पास क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? तो यहाँ पे इसको करने के लिए अपने पास में वी हैव टू मेथड्स। वी हैव टू मेथड्स। और इसमें ए अगर हम लोग एज्यूम करें तो वो अपने पास होगा बाई कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड बी पार्ट अपने पास होगा बाई कवरिंग ऑफ octahedral void. Then we have two types of method here. One is by covering of octahedral void and second one is by covering of tetrahedral void. It means जब अपन लोगों ने सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर पे पुट किया तो वहां पे टू टाइप्स ऑफ वॉइड क्रिएट हुई। वन इज टेट्राहेड्रल एंड सेकेंड वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जब हम लोग थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर पे पुट करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? जो वॉइड्स क्रिएट हुई है उन वॉइड्स को कवर करते हैं। और उनको जब हम लोग कवर करेंगे तब अपने पास कौन से डायग्राम जो हैं जो यहाँ पे शो होंगे, कौन सी क्रिस्टल यूनिट्स हैं जो शो यहाँ पे होगी, उनको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें पॉइंट ए हम लोग यहाँ पे करेंगे
कि बाय कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, कि जब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तब अपने पास क्या पॉइंट्स आते हैं। देन फर्स्ट हम लोगों के पास है ए बाय कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। जब हम लोगों को टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना हो, देखो आप अपने आप से सोचिए, पहले आप लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बनाइए और उसके बाद में उसको थर्ड लेयर से कवर कीजिए। भाई जो ये अपने से कह रहा है अपन बिल्कुल वैसे ही डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये अपने से कह रहा है कि आप लोग पहले तो जो वॉइड है उसको बनाइए फिर उसको कवर कीजिए। तो ऐसा ही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे हम लोग ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करें। तो हम लोग पहले जो फर्स्ट लेयर है उसको यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले मैं यहाँ पे हाथ से बना के लिख देता हूँ, उसके बाद में जो डायग्राम है उनसे अपन लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब आपको अपने हाथ से ही इनको ड्रॉ करना पड़ेगा, वहाँ पे तो कोई डायग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहले अपन लोग इनको ड्रॉ करके देख लेते हैं, उसके बाद में जो डायग्राम जो पिक्चर्स अपने पास हैं उनसे अपन इनको और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको क्रिएट कीजिए। और टेट्राहेड्रल वॉइड को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये देखिए, जो थोड़े से जो स्पेयर है वो बहुत ही सुंदर बन रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये बन रही है आपकी 3 गोलों से ट्रायंगुलर वॉइड। और इस वॉइड पे जब ये जो स्फीयर है ये जब कवर हो जाता है, जब 3 है और ये फोर्थ जब इसके बिल्कुल जब इनको जब दोनों को ऐसे मिलाएंगे तब इन 3 गोलों पे ये जो फोर्थ जो आपका स्फीयर है जो ये है वो अच्छे से इस वॉइड को कवर कर लेगा। और यही तो है अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड, कि अपन लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को क्रिएट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ 4 स्पेयर। तो 3 स्पेयर तो ये रहे, इनसे ये जो ट्रायंगुलर वॉइड बनी है इस वॉइड पे जब ये वाला जो स्पेयर है इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट लेयर, और तो ये क्या हो जाएगी आपकी सेकंड लेयर। फर्स्ट लेयर को अगर आप लोग ए एज्यूम करते हैं तो सेकंड जो लेयर है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि इसका और इसका जो सेंटर है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो ये हो गई आपकी बी। अब ये जो दोनों से वॉइड क्रिएट हुई है इस वॉइड को अपने को सिर्फ कवर करना है, ढकना है। तो कैसे कवर करेंगे हम लोग? कवर करने के लिए मेरे को यहाँ पे फिर से एक जो स्फीयर है वो चाहिए। एक जो स्फीयर है, देखो वॉइड बनी, दोनों को जब कवर किया तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो बनी। इसको मेरे को कवर करना है तो मैं एक 4th स्फीयर उठाऊंगा और वो इसके ऊपर रख दूंगा, पुट कर दूंगा। और तो जब इसके ऊपर पुट किया जाएगा तो जो 4th स्फीयर है उनसे जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हुई है वो कवर हो जाएगी।
और यही अपने को करना है। तो ये स्पेयर इसके यहाँ पे अबो आ जाएगा और ये स्पेयर इसके अबो आ जाएगा। इन दोनों से जो वॉइड बनेगी उसको ये वाला जो स्पेयर है वो कवर कर लेगा। तो इसके जो बचे हुए स्पेयर है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये हो गई आपकी थर्ड लेयर। और थर्ड लेयर जो है वो आपको सिमिलर दिख रही है फर्स्ट लेयर के, तो ये क्या हो गया आपका ए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर अपने पास बनेगा ये बनेगा ए बी टाइप स्ट्रक्चर। ए बी टाइप स्ट्रक्चर अपने पास यहाँ पे बने। अब इसी डायग्राम को हम लोग देखते हैं बाय हेल्प ऑफ पिक्चर्स। ये देखिए, वही डायग्राम अपने पास है। ये वाले जो आपको स्पेयर्स दिख रहे हैं ये लेयर ए के स्पेयर हैं, फर्स्ट लेयर के स्पेयर हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो आपकी ट्राइंगुलर वॉइड क्रिएट हुई है उसको ये वाला कवर कर लेगा, तो वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो जाएगी। और इन टेट्राहेड्रल वॉइड को जब ये वाला जो स्पेयर है वो जब कवर करेगा तो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो जाएगी। और यही अपने को यहाँ पे करना है। तो अगर ये फर्स्ट लेयर ए से रिप्रेजेंट होती है तो सेकेंड लेयर बी से, तो थर्ड लेयर इज अगेन रिप्रेजेंट बाय सिमिलर टू फर्स्ट लेयर ए। क्लियर है? तो इन तीनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर अपने को दिखती है। ये देखो, रेड वाले स्पेयर इसके बीच में आ गए, फिर ये वाले स्पेयर फर्स्ट लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले थर्ड लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? अब हम लोग अगर इन सभी के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, तब अपने पास कुछ इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ होती है, वो स्ट्रक्चर बनती है। ये देखिए, बहुत ही इजी है इनको ड्रॉ करना। ऐसे करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे अपन ने बनाया हुआ है। तो और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका, इस स्ट्रक्चर को ही अपन लोग कहते हैं HCP स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है? HCP स्ट्रक्चर। और HCP का फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। Hexagonal close packed structure, and its structure is a very important structure to exam point of view। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में जब ये स्ट्रक्चर आए तो कैसे स्ट्रक्चर होती है ये आपको पता होना चाहिए। अब इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है HCP स्ट्रक्चर की, वो अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं। Some basic informations for HCP, एंड वो इंफॉर्मेशन क्या है अपने पास? इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा अपने पास वो होगा 12। रिमेंबर, याद रखना है अपने को, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो होंगे आपके 6। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, जो पैकिंग एफिशिएंसी अपने पास होगी वो है आपकी 75।
4%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अच्छा, एग्जाम्पल भी हो सकता है कि किस एग्जाम्पल में ये अपने को फाउंड होते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया लाइक जिंक, मैग्नीशियम एटसेट्रा। तो जिंक और मैग्नीशियम की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी होती है HCP के स्ट्रक्चर के सिमिलर। तो आपको याद रखना है फर्स्ट SCC, BCC, FCC, ECC and after that HCP. HCP is also a important structures. क्लियर है? अब इसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर अपने पास है कि अपन लोग जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्रिएट करेंगे तब अपने पास किस टाइप की स्ट्रक्चर बनती हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या अपन लोग नेम जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे और उसमें ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होंगी। दीज इंफॉर्मेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर है? तो मिलते हैं अब अपन लोग अपनी अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बाय कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को स्टडी करें। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।